वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डिबेट हो रही है। नईम पंजोता साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, बाबर नवाज साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। आप बेहतरीन जज हैं, आप बताइएगा किसके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आप बाय कर रहे हैं। बाबर नवाज साहब, इसको आप लोग क्या करेंगे? वही जो 26 नवंबर को हुआ था। भाई 26 नवंबर को क्या हुआ था? ये आए थे, आके रात को इन्होंने सेफ वे मांगा कि हमें किसी तरीके से मानसेरा तक पहुंचाओ। यहाँ के अदारों ने इनको बाहफाजत वहाँ के स्पीकर के घर के अंदर एंटर किया, एंटर करके फिर वापस हो गए। यही होगा, जाहिर बात है। ये आएंगे अपने वर्करों को एक पहले से तो इन्होंने, मैं मुबारकबाद दूंगा पीटीआई के वर्कर्स को भी और उनके लीडर को ये तो कि 2 महीने के लिए तो इन्होंने, मेरी बात पूरी होनी जो कारकुनान के साथ किया था वो क्या किया था? मेरी बात उस पूरी कर लूँ। पहले तो मैं इनके कारकुनान को और इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इनकी जो कोर्ट तारीख है उसमें 2 महीने की तो तारीख दे दी कि भाई 2 महीने तो अंदर आराम से बैठो, 50-60 दिन तो तुम बोलना नहीं, हम तो कुछ नहीं करने लगे। फिर उसके बाद जहाँ तक आप 26 नवंबर की बात कर रहे हैं, मैंने ये पंजोता भाई को आज से कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में बाकायदा चैलेंज किया। मैंने कहा जी आप खुद वकील हैं, इस बात को खुद सबसे बेहतर समझते हैं कि जब भी कोई केस अदालत में लगता है तो जब उसमें थोड़ा सा भी झूठ पकड़ा जाए तो इसका मतलब होता है वो सारा केस झूठ पे मबनी है। मैंने इनको हरीपुर का एक केस बताया, बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत से। मैंने कहा भाईजान E12 में 25 तारीख की सुबह 7:25 पे थाना गोल्डा की हदूद में FIR नंबर 599/24 के तहत एक बंदा मोबाइल स्नैचिंग के दौरान कत्ल हुआ, जिसको 2 अगवानियों ने कत्ल किया, जिनसे बाद में आला कत्ल और उसका मोबाइल भी बरामद हुआ। वो 25 तारीख की सुबह 7:30 बजे पिम्स में जाके उसकी डेड बॉडी रखी गई और 28 तारीख को उस वक़्त के अपोजिशन लीडर और उसके एक सूबाई सीनियर वज़ीर भाई ने बैठ के कह दिया जी कि ये भी 26 नवंबर के शाम को हुआ है। और KPK के टैक्स पेयर के पैसों में से 1 करोड़ रुपया जाके उसकी फैमिली को भी दे दिया। अगर आपको वो फैमिली इतनी पसंद है तो अपनी जेब से दें भाई। आपने अरबों लूटे हुए हैं। आपके जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम पे आप लोग अरबों रुपए लूट रहे हैं। ये कोहिस्तान स्कैंडल आपके सामने है। जितने लॉ एंड ऑर्डर का इशू इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, इतना कहीं पे भी नहीं है भाई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कल एक दरख्त उन्होंने FIR नंबर के किनारे पे बात कर रहे हैं, उन्होंने PTI को वोट नहीं दिया, उनकी जमीनों, उनके घरों पे जो है इन्होंने जाके सेक्शन 4 लगा दी और कल वहां की हमारी माओ बहनों को इन्होंने रोड के ऊपर मारा है पुलिस के जरिए। और वहां पे हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है कि जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती इन्होंने कुछ नहीं करना। पंजोता भाई तो मेरा खुद वकील है, ये खुद कह दे कि यार अदालत की ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो की है, क्या उन्होंने ठीक काम किया? जी जी, क्या वहां की हमारी माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतार देना कहीं का इंसाफ है? देखें, इन्होंने कहा जी कि जो 26 नवंबर को कारकुन हमारे शहीद हुए, उनमें से एक कारकुन की बात की और मैंने कहा कि मैं तमाम सबूत लेकर आता हूँ, ये भी सबूत लेकर आता हूँ और फॉर्म 47 भी लेकर आता हूँ, उमर अयूब साहब वाले भी मैं लेकर आता हूँ कि वहाँ पर भी क्या किया गया। तो आप आइए, मैं तो चैलेंज कबूल करने के लिए मैंने तो उसी दिन हामी भर ली थी। आज अगर आप मुझे पता होता तो मैं लेकर आ जाता और ये भी लेकर आ जाते। आप नेक्स्ट प्रोग्राम रख लें, उसमें तमाम सबूत लेकर आ जाएंगे। ये स्टोरियां बनाई जाती हैं। जब इंतजार भाई को 28 दिन अगवा किया गया था तब ये कहा गया था कि भत्ता लेने वाले लेकर गए थे और फलानी जगह के ऊपर, फलाने टैक्सला चौक के अंदर फलानी जगह के ऊपर गाड़ी रोकी और उसमें से जनाब इंतजार पंजोता को निकाल लिया। यार, लोगों की शादें कर दी हैं, लोगों को जख्मी किया आपने, 5000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया है विद एविडेंस। हमने अदालत के अंदर इस्तगासा दायर किया, उस इस्तगासे को खारिज कर दिया। लोगों ने जाकर दरखास्त नहीं, अनीस सद्दी कोई नहीं भूल सकता, शफीक लूट गिरोह पंजाब से कोई नहीं भूल सकता, जो अफगानिस्तान के हमारे लोग लेकर जा रहे थे, जिनको आपने रास्ते में रोका, सलार काकर लोगों को गिरफ्तार किए, जो मैयत लेकर जा रहे थे, वो तमाम विजुअल्स पड़े हुए हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर रेडी वाले के पास भी कैमरे वाला मोबाइल है। बात कीजिएगा, शायद आपको प्रोग्राम का नहीं पता, अपनी बारी पे बात करते हैं। तो मैं तमाम आपको देखिए, आप नए हो ना, आप अभी अभी आना शुरू किए टीवी पे, आपको नहीं पता कि क्या एथिक्स होते हैं कि एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो दरमियान में इंटरप्शन नहीं की जाती। तो बात ये है कि हम एविडेंस लेकर आपके सामने रख देंगे, आप फैसला कीजिएगा, आवाम फैसला करेगी। आपने कत्लेआम किया, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, आप सुन लें, 80 लोगों की लिस्ट खाली जो है कश्मीरियों ने दी है। यार, अपनी बारी पे बात करें ना, 80 लोगों की लिस्ट कश्मीरियों ने दी है। इमरान अब्बासी का नाम दे रहा हूं मैं, तो आपको FIR का नंबर दे रहा हूं। यार, आपने झूठी, पुलिस आपकी, एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे, सारी चीजें आपके साथ, मशीनरी आपकी, जो मर्जी आप करते हैं।
ठीक है, तो उसको अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने फलाना establishment नाम को दे 3 दिया। दिन पहले पता था कि आपकी मशीनरी आपकी, आप जो मर्जी दर्ज कर दें, उन्होंने 3 दिन पहले केस हमारा है, ठीक है, उसको फैब्रिकेट करना है तो आप करें। मर्जी से कर सकते हैं। तो बात सिंपल है, जैसे इन्होंने फॉर्म 47 फैब्रिकेट करने की किए, बात करें। इसी तरीके से ये इस तरह की कहानियां लेकर आ जाते हैं। कश्मीर में क्या गोली नहीं चली, ठीक, चले वहां पे वो आवाजें, वो लोगों की लाशें, गोली नहीं चली, हरिपुर में फलस्तीन के आग में निकलने वालों पर नहीं चली। ये कातिल है, उमर अयूब गैरतमंद आदमी है कि वो इमरान खान के साथ डटा रहा, वो भागा नहीं है, वो डट के खड़ा है और उसको जेली मुकदमा में सजा दी गई है। वो 9 मई फास्ट फ्लैग जिस पर आप कमीशन बनाने से भागते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज से भागते हैं, जिस पे आमिर फारूक ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज कमीशन बनेगा, आप भागते हैं। वो 9 मई जो आपने सिर्फ किया तरीके इंसाफ को आप साथी हैं उसके कुचलने के लिए, तो उसमें अगर उमर अयूब खड़ा है तो वो डंके की चोट पर खड़ा है, वो कंप्रोमाइज होकर उसने आपकी तरह सीट नहीं ली है। बाबर साहब आप भी सबूत लेके आ जाए, नईम पंजोता भी सबूत लेके आ जाएंगे, एक प्रोग्राम रख लेते हैं। मैं अभी आपको दोनों जो है ना व्हाट्सएप कर दूं, दोनों उस पे जो है डिस्कशन कर भाईजान एफआईआर ऐसे जो लड़का जो मर्जी एफआईआर पाओ, हेली गांव का, वो कह रहे हैं आपने फैब्रिकेटेड एफआईआर आज आप मेरे इलेक्शन पे उंगली उठा रहे हो। आपके वहां पे वज़ीर-ए-आला कौन है? वहां वजीर आला के अंडर नहीं इलेक्शन होता, इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। लोगों को बेवकूफ समझते हैं। फॉर्म 47 वजीर आला ने बनाना है या इलेक्शन कमीशन जो राज सुल्तान सिकंदर ने वहां टीम लगाई आपका कैंडिडेट, ठीक है, तो सबने देखा है कि वहां रेंजर्स, वहां पुलिस, जिस तरह आर ऑफिस का घेराव किया गया, सारे विजुअल मौजूद हैं। झूठ बयानी ना किया करें, हकायक बयान किया करें। अगर आपके अंदर मोलेंटी होती, आप अपने मैंडेट से आए होते तो मोहसिन नकवी को चैलेंज करते। तो जिस और शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको चैलेंज करते। वहां तो आपकी जरूरत नहीं हुई क्योंकि आप हार के आए हुए हैं। जब बंदा हार के आया होता है तो फिर जवाब नहीं दे सकता। यार देखें वो जो हम तो आपको हर जगह वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में भाई आप जीते हैं ना, तो मोहसिन नकवी को जवाब दें, आप जीते हैं। आपको पता है कि आपको जितवाया गया डील के जरिए, ठीक है। ये फॉर्म 47 वाले हैं सारे, मैं लोगों के आपके नवाज शरीफ आ रहे हुए हैं, आपके नवाज शरीफ आ रहे हैं भाईजान। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर है, 70,000 से आए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हुए हैं। ये तीनों इस्लामाबाद के हल्के मेरे भाईजान आप आ रहे हुए हैं। जो बात करने वाली हो भाई, आप वो बात करें जो करने वाली हो। अगर आप अच्छा मैं ये आवाम की बात ना करूं तो किसी और की बात करूं। आप तर्जुमानी करें जिनकी कर रही है, मैं तो आवाम की बात करूंगा। आपने आवाम के वोट पे डाका मारा है और मुल्क में आज आप खुद आपको वजीर कर रहे हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। मारा आपके घर में घुस के 2015 में आपके इमरान को मारा, 2018 को छोड़ो ना, अभी तो फॉर्म 47 लेकर आ जाओ। बाबर साहब इजी आप बात करते हो, देखें इजी हो आप बात करते हो, आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि मेरा मुकाबला कर सको तो भाईजान मुकाबला किया ना, जिस सरकार ने आपको जिता दिया, जिसने आपके लीडर को जिताया उसी ने आपको जिता दिया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम गैरतमंद है, वो किसी चोर लुटेरे पार्टी को वोट नहीं देते। उन्होंने वोट दिए इमरान खान को जो उनका लीडर है। बाबर साहब कुछ वुज़रा की जो है आप लोग हैं, कोस्तान स्कैंडल आप लोगों का है और कितने। अच्छा 53 सौरभ किसकी थी ये? IMF ने की क्या? वो 53 सौरभ किधर गए हैं वो बताएं जरा। वो 1 अरब की सुतरा पंजाब के अंदर करप्शन, वो 1000 अरब की मरीम नवाज की करप्शन, मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे, 2017 में वो टीटी स्कैंडल, वो रमजान शुगर मिल, वो तो शबाना से गाड़ियां यार खा गए मुल्क खुदा का नाम। यार अभी एक सेकंड रुके, आप बाबर साहब बात सुन लें। हमने तो कशकोल तोड़ दी थी और कशकोल तोड़ा भाईजान डील के जरिए सारे बैठे हुए हैं। आप देखें अगर आप कौन सा तोड़ा है? नवाज शरीफ भागा हुआ था मुल्क से, दोनों की आवाज म्यूट कर दूंगा। हमारी मैं दोनों की आवाज, मैंने पहले कहा था कि दरमियान में इंटरप्शन ना करें, मुझे गुफ्तगू करने दें। जब मैंने मौका दिया तो दरमियान में जब कमर साहब आपने नहीं रोका तो फिर मेरा हाथ बंद था रोकना। चलना है। अगर आप दोनों आपस में क्रॉस आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, आवाम को कुछ समझ नहीं आएगा आप क्या कह रहे हैं। इस वजह से अपनी बारी पे हर कोई बात करे, आर्ग्यूमेंट दे, तो पहले रोक लेते हैं मेरे भाई या नहीं, कमर जी पहले रोक लेते हैं। सारा काम पवा के ते हुन कह रहे हो कि रोक देना है, सारा तुसी काम पवा देता है ते बाद कह रहे हो रोक देना। मैंने बात करनी थी वुज़रा की कारकर्दगी पे, आप दोनों की डिबेट में वो वुज़रा की कारकर्दगी का बात का टाइम ही यार एक मिनिस्टर की कारकर्दगी दिखा दें, एक मिनिस्टर की कारकर्दगी। बाबर साहब मोहसिन नकवी ने कहा कि सबकी कारकर्दगी है। बाबर साहब थर्ड पार्टी ऑडिट की बात करें अगर, जो कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं गलत हो रही है, क्या तो चाहिए कि जाके उसको ठीक करें। मोहसिन नकवी कह रहे हैं ना ठीक कराएं ना। यार मेरी तो आवाज
मेरा सवाल तो सुन लें, आप दोनों आपस में लगे हुए हैं, सवाल तो सुन लें। आवाम को, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स आवाम देख के बाय करेगी, फैसला करेगी। मैंने यहाँ पे एज अ जज बन के नहीं फैसला करना, मैंने सिर्फ आपके आर्ग्यूमेंट्स आवाम तक दिखाने हैं। बाबर साहब, जो वुज़रा की कारकर्दगी की बात हो रही है, थर्ड पार्टी ऑडिट की बात हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? इनसे मेरे अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट है कि भाईजान पानी पिए, आराम से बैठ के एक पानी तो सिरा कहने से पीना की है तरीके से पढ़े लिखे कमर साहब के चांदने के भेड़ आप बने। दलाइल दें, आप दलाइल दें, मेरे दलाइल सुने, लोगों को भी पता चले कौन ठीक कह रहे हैं कौन गलत। इस तरह आप शोर करेंगे, मैं शोर करूंगा, लोगों नहीं, को क्या मैं पता देखें चलेगा? आगाज आपने किया है, मैंने आपको कहा था कि अपनी बारी पे बोले। देखिए आप देखिए, मैंने आपको मैंने एक चीज बताई, मैंने इमरान अब्बासी की बात की आपके साथ कि वो गलत था, आप उसकी रिसर्च करें, अगर वो गलत है उस पर आप मुझे आर्गू करें, नहीं बाबर तुम ये गलत कह रहे हो। अगर कल जो वहां पे औरतों के सरों से दुपट्टे छीने गए और उतारे गए, वहां पे सिर्फ सेक्शन 4 इसलिए लगा दिया गया, वहां के लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए ये पार्क। मैं कह रहा हूं कि आपके पास वापडा की लैंड मौजूद है, आप एप्लीकेशन दें, मैं आपको एनओसी लेके देता हूं फेडरल गवर्नमेंट से, वहां पे बना लें अपना पार्क। लेकिन वो लोग जो मुतासरीन खानपुर डैम है उनको दोबारा मुतासर ना करें। आप अगर कहें ये मैं गलत कह रहा हूं, आप उस पर आर्गू कर दें। मैंने आपको कहा अदालती मफरूर है, ये केस ठीक है या गलत है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, वो अदालत फैसला करेगी, मैंने यहां अपने फैसला नहीं करना। लेकिन आज क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यहाँ के दहशतगर्दी की अदालतों के जितने भी मफरूर हैं, पिंडी के जितने भी मफरूर हैं, उनको बना नहीं दी हुई? क्या अगर आप कानून को सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो क्या आप कानून के खिलाफ नहीं जा रहे? एज अ स्टूडेंट आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, जो वुज़रा के थर्ड पार्टी ऑडिट की बात हो रही है, उस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या आपके भाई उस पे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ दिन पहले बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम मिनिस्ट्रियों को उनकी कारकर्दगी जांचने के लिए उनसे रिपोर्ट मांगी है, और उन्होंने अपने जो उनकी महफिल है उसमें बाकायदा उन्होंने इसका इजहार किया है कि मुझे वो लोग चाहिए अपनी टीम में जो काम करना चाहते हैं, जो काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले दिनों काफ़ी आपने रूमर सुने कैबिनेट में तब्दीलियों की, कुछ वजीर जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जिससे मैं आपको ये तस्दीक कर सकूं कि कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। लेकिन कारकर्दगी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब, चूंकि आपको खुद पता है कि वो 15-16 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर है, उसको ऐसी टीम चाहिए कि जो टीम इस माशी जो साथ चले, टीम और बड़े मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, वो जांचने उनसे निकलने के लिए उन्होंने अपनी कारकर्दगी जांचनी है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका भी, नईम पंजोता साहब आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, और उसके बाद ट्रायलैटरल एग्रीमेंट पे बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।